हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो मेरी वही जर्नी चल रही है और मैं अपने लाइफ में क्या क्या डिसीजन ले रहा हूँ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे आज बहुत खुशी है और इस खुशी का कारण क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज की जो शुरुआत हुई थी वो तो डिजिटल एरा को लेकर स्टार्ट हुई थी। मेरे को ऐसा लगा था कि यार हम इतने फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन में जी रहे हैं और बिलियनर बनना, तेज़ी से बनना आसान है, लेकिन पिछले 40 दिन में बहुत सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हुए, बहुत सारे फेलियर्स हुए। डिजिटल माध्यम के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करी। आपने देखा रहेगा कि मैं पिछले अभी 40 डेज, कुछ 41 या 45 डेज कुछ हो चुके हैं और मैंने लगभग 300 से 400 हॉस्पिटल को रीच आउट किया थ्रू जीमेल, थ्रू गूगल मीडिया और बहुत सारी कई सारी ईमेल, जीमेल जो भी है ऑनलाइन बहुत सारे हॉस्पिटल्स को रीच आउट करने की कोशिश की। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये खुशी क्यों है, तो आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यार इसका सडनली कुछ लास्ट 10 डेज पहले स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रिलीज हुआ है और मैं क्या चले गया, मैं तो हज़ारों साल पीछे चले गया और मैंने ऋग्वेदा और ये जो गीता है वो पढ़ना मैंने स्टार्ट की। तो दोस्तों, चीज़ें ऑनलाइन स्टार्ट होते अभी चीज़ें आध्यात्मिक पे, स्पिरिचुअलिज्म पे चले गए। लेकिन क्या होता है ना, कभी भी आप कहीं भी भटक जाते हो ना, तो गीता और ऋग्वेदा, ये जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, ये जो भगवान एक्चुअली में है और नेचर जो है वो भगवान के रूप में आप सभी लोगों के साथ 24 घंटे हर सेकंड आपके साथ खड़ा है। बस आपको उसको देखना है, उसको सुनना है, उसको समझना है। चलिए, ये तो सारी हो गई फैंटेसी की बातें। अब आपको प्रैक्टिकलिटी बोलता हूँ कि मैं सारी इन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकल रहा हूँ। तो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग जैसे प्रीवियसली अपने 7 चक्रास के मंत्रास जो बोल रहे हो, आप उस पर वर्कआउट आप कर रहे होंगे। और मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोगों को गरीबी और लिमिटेड जो थिंकिंग है उसके माइंडसेट से बाहर निकलना है। अभी आपको सोचना होगा कि यार ये अंशुल, ये गरीबी और लिमिटेड थिंकिंग का माइंडसेट है क्या? तो आपने वो ने पीछे एपिसोड में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग एक सेंसेस के केज में फंसे हुए हैं, हम लोग एक इमोशनल केज में फंसे हुए हैं। तो जो भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे इमोशंस लेते हैं या फिर हमारे सेंसेस लेते हैं, तो हमको समझ में ही नहीं आता। और हम लोग क्या होता है ना, हमारा जो जीवन है ना, वो लूप में घूमता रहता है। कभी हमारी सेंसेस हमें चला रही है, कभी हमारे इमोशंस हमें चला रहे हैं। तो अगर ये चीज़ों को ब्रेक करना है, अभी आप लोग बोलोगे कि यार तू बोलते जा रहा है हमारी सेंसेस चला रहे हैं, हमें हमारे इमोशंस अभी चला रहे हैं, लेकिन इसको समझे कैसे, इससे दूर कैसे निकले? अभी आप लोगों ने बहुत कोशिश होगी, यार मैं तो 24 घंटे देखते रहता हूँ और अपने आप मैं लिखता भी जा रहा हूँ कि ये मेरे इमोशंस ले रहे हैं या फिर मेरे डिसीजंस ले रहे हैं, ये इमोशंस ले रहे हैं या फिर मेरे डिसीजंस ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझे कैसे अंशुल? आप लोग बोलोगे कि यार इसको समझे कैसे? तो इसको समझने का एक ही सिंपल तरीका है दोस्तों, डेली 60 मिनट्स का मेडिटेशन। अभी जो मेडिटेशन आप लोग कर रहे हैं ना, आपको क्या करना है ना, 60 मिनट्स का, और ये ना डेली प्रैक्टिस करना है। अभी कल का मेरा ब्रेक हो गया, कल मुझे कुछ काम था और फिर आज मेरा 3 दिन से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। अभी आप लोग बोलते रहोगे यार चल ठीक है, ये भी ज्ञान बांट रहा है, मेडिटेशन करो, लेकिन ज्ञान नहीं बांटूंगा दोस्तों। मेडिटेशन जब आप करते हो, और आप लोग अभी मेडिटेशन के अंदर क्या है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, तो आपका ध्यान भटक जाता है, आपका माइंड ना, आपके अंदर बहुत सारे विजुअल्स घूमते रहते हैं। कभी पास्ट के विजुअल आ गए, कभी 10 साल पुराने विजुअल आ गए, कभी आप आगे 10 साल आगे चले गए, वहाँ के विजुअल्स आ गए। तो सारी चीज़ें ना, सारे विजुअल्स ना आपके माइंड में आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी थॉट प्रोसेस आपको आ रहा है ना, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है, उसको जज नहीं करना है। वो जैसी है, जो भी इमेजेस आ रहे हैं उसको वैसे देखना है और उसको इग्नोर करना है और यहाँ पे ध्यान देना। आपको अपनी ब्रीथिंग पैटर्न पे ध्यान देना। आप लोग, ये जो सबसे बड़ी बैटल है दोस्तों, ये बैटल आपको जीतनी है। अब आप बोलोगे कि अंशुल, गरीबी के माइंडसेट से हम लोग बाहर निकले कैसे?
तो आपको क्या करना है, ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ना मैं आप लोगों से पैसा मांग रहा हूँ, ना मैं आपका जीवन मांग रहा हूँ, मेरे को कुछ मत दो। बस डेली 1 घंटा बैठो और जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में उसको जज मत करो, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखो, क्योंकि अगर आपने उसको जज मार दिया तो वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और बस आप 60 मिनट्स मेडिटेशन पे बैठोगे और फिर आप बोलोगे भाई हमने तो मेडिटेशन करा, हमको तो इसका कोई रिजल्ट आया ही नहीं, आया। तो आप जेन्युइनली अगर चाहते हो कि मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे को जीवन में मिले, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका ध्यान भटक रहा है, जब भी आपका मन भटक रहा है, आपको अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देना। अभी आप बोलोगे चल ठीक है, मैंने ब्रीथिंग पे ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे फिर से मन भटकता है, तभी आप हेवी सांस ले लो। जैसे आप हेवी ब्रीथिंग ले लो, तो जब भी आप ऐसे हेवी ब्रीथिंग लोगे तो फिर से वो रिदम पकड़ोगे। तो यहाँ पे जब आप डीप मेडिटेशन करोगे ना दोस्तों, आप यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी जो मेरे को आज हुई। वो सारी लर्निंग जो आज मेरे को हुई वो मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड पर चले जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी विजुअल्स आपके मन में पैदा हो रहे हैं वो उनका जो जन्म हो रहा है वो आपकी इमोशन से हो रहा है। फिर से सुनिए दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप मेडिटेशन के डीप स्टेट ऑफ माइंड पे बैठेंगे और आप देखेंगे कि यार मेरे मन के अंदर ना बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं, तो हर जो भी विजुअल आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो हर किसी इमोशन के साथ रिलेटेड है। वो हर इमोशन, अभी आप बोलोगे यार मेरे को ऐसा विजुअल आ रहा है जहाँ पे मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसका सिंपल है कि आपका जो सैड वाला इमोशन है ना वो पॉपअप हो रहा है, ठीक है, और वहाँ से ये इमोशन हो रहा है। और आपने देखा होगा कि यार सडनली एक विजुअल आया जहाँ पे आप बहुत खुश हो, तो वो हैप्पीनेस का इमोशन पॉपअप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता क्या है मालूम, आपका जो भी विजुअल आपके माइंड में आ रहा है ना वो एक इमोशन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हर जो भी विजुअल्स क्रिएट हो रही है ना वो इमोशन के साथ रिलेटेड है। अब आप बोलोगे अंशुल इसका गरीबी से क्या लेना देना, अब इसको हम लोग बदले कैसे, अब इसको एक्शन में कैसे लाना है, इसको आप देखिए। आपको क्या करना है, अब आप अपना जीवन देखिए, जो प्रेजेंट वर्तमान आप जीवन जी रहे हैं। आप देख रहे रहोगे यार मैं मिडिल क्लास माइंडसेट मेंटालिटी में जी रहा हूँ, मेरे आसपास चारों तरफ गरीबी है, या फिर मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे को लोग यूज़ एंड थ्रो करके फेंक देते हैं और मेरे को समझ भी नहीं आता कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, जो भी आपके जीवन में आ रहा है, जो भी एट प्रेजेंट आपकी परिस्थिति है, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अब आप बोल रहे हो ये कैसे आ रही है अंशुल, तू क्या बोल रहा है, तू ये तो ज्ञान बांट रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम, अभी जैसे आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। आप अभी माइंड में बैठिए, आपको आया कुछ नेगेटिव आया, आप उस पर और आग डालते जाइए, यानी कि वो इमोशन पर और ध्यान देते जाइए और फोकस करते जाइए। तो आप एक बात गौर करोगे कि वो नेगेटिव जो ऊर्जा है, जो सैडनेस है, वो और बढ़ते जा रही है, मल्टीप्लाई होते जा रही है, आपको और सैड चीज़ें आ जा रही हैं। आपने फिर उसको बाहर की वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो बाहर की दुनिया भी आपके मन में चलते जा रही है। अब आप बैठोगे कि यार मेरे को खुशी देखनी है, मेरे को खुश महसूस होना है, तो आंख बंद करिए और वो खुशी को महसूस करिए। आप खुशी महसूस करते जाएंगे, वैसे थॉट्स, वैसे विचार आपके मन में आते रहेंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जो भी अभी आप बोलोगे कि मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है अंशुल, तो जब आपको 100 करोड़ कमाना है, यानी कि यहाँ पे आप अपना लॉजिक डाल लीजिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स डाल लीजिए। अभी जैसे मेरा केस है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फीचर फिल्म बना रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि जो फीचर फिल्म मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं हजारों करोड़ों लोगों की जो समस्या है, जिन किसी भी लोगों की आप हेल्प करने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपने आप को गरीबी से बाहर निकालना है, आपको अपने आप को मिडिल क्लास माइंडसेट मेंटालिटी से बाहर निकालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आप खुद बाहर निकलोगे तभी तो आप सामने वाले की हेल्प कर पाओगे, करेक्ट। जब तक आप खुद ही बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप अपने आप पर विश्वास ही नहीं करोगे कि यार मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, तब तक तो आप ही खुद फंसे हुए रहोगे ना।
तो दोस्तों दूसरों की मदद करने से पहले आपको ये समझना है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको हज़ारों करोड़ों लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है, तो उसके सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी हेल्प करनी है। जब आप अपने आप की हेल्प करोगे तभी तो बाहर जाके आप अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे, तभी तो अपने आप अपने जीवन पर जो अपना जीवन है, ये जो फिनेंशियल फ्रीडम है, इसको आप अर्न कर पाओगे। तो अभी आपका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि ये करे कैसे। तो इसको क्या करना है, आपको अपने इमोशन पर ध्यान देना है। जो भी डिसीजन ले रहे हो आप, जो भी डिसीजन आप लोग ले रहे हो, बस आपको एक स्टेप पीछे लेना है। आप लोग क्या करिए, सिंपल एक्टिविटी है दोस्तों, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी निर्णय आप ले रहे हो, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, आपको बस एक स्टेप पीछे जाना है और उसको देखना है कि ये निर्णय, ये जो डिसीजन मैंने लिया है, ये मैंने क्यों लिया है। ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इसको कौन सा इमोशन दे रहा है। क्या मेरे मन में ईगो आई इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया? क्या मेरे मन में दुख आया इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया? क्या मेरे मन में एक खुशी आई इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया? क्या मेरे को बोर मार रहा था इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया? क्या मेरे को बस मेरा जीवन एक्सप्लोर करना था इसलिए मैंने डिसीजन लिया? क्या मेरे में लालच है? क्या मेरे में लालच है और इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मेरे में जेलिसी है इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ? तो आपको देखना होगा कि एक स्टेप पीछे लीजिए और देखिए कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। अभी आपने डिसीजन लिया होगा, अभी आप लोग ये मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो जेन्युइनली आपने डिसीजन लिया होगा कि हम लोग को 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपको हज़ारों करोड़ों लोगों की हेल्प करनी होगी और आपको एक स्टेप पीछे लेना है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप बोलोगे यार मेरे पास समझ नहीं है, मेरे पास स्किल सेट नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, वो सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो सारी लिमिटेड थिंकिंग है। आपको बस एक स्टेप पीछे लेना है और आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं हज़ारों करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो जब मैं ये स्टेप पीछे लेता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ और मैं एक अच्छी सी फिल्म बना के मैं हज़ारों करोड़ों लोगों तक रीच आउट कर पाऊँगा और उनकी हेल्प कर पाऊँगा ताकि वो समस्या से वो लोग बाहर निकलें। ठीक है, अब आप बोलते रहोगे कि ये वर्कआउट कैसे करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि अंशुल हमें बिलियनर बनना है, हमें 100 करोड़ कमाना है, तो हम लोग ये इमोशन का मैनेजमेंट करें कैसे। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अभी मैंने आपको देखा मेडिटेशन में, आप जैसे अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप ये देखने लग जाओगे कि जो भी विजुअल्स आपके माइंड में क्रिएट हो रही है वो इमोशन पर ज़्यादा ध्यान देने से वो विजुअल पॉपअप हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस इमोशन पे ज़्यादा घासलेट डालोगे वही आग की तरह ग्रो होते रहेगा। तो आग की प्रवृत्ति क्या है, उसमें जिस किसी भी इमोशन पे ज़्यादा घासलेट डालोगे वो आग की तरह, फायर की तरह पॉपअप होगा और आपको परेशान करता रहेगा। अभी हमको क्या करना है ना, ये परेशानी से बाहर निकलना है, हमको ये परेशानी से दूर होना है। तो कैसे होगा, तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको एक एनर्जी को रिलीज करना है। ठीक है, हमको एक एनर्जी को रिलीज करना है। अभी आप बोलोगे यार मेरे को 100 करोड़ कमाना है, तो आप क्या करिए, अपने आप को रोकिए और बैठिए और बैठ के सिर्फ आप आंख बंद करके ये ध्यान लगा लिया। जो ये एक्टिविटी क्या करना है, जब आप 60 मिनट्स का मेडिटेशन कर लोगे ना, उसके बाद एक 30 मिनट्स की एक्टिविटी करनी है। आंख बंद करना है और अपने आप से सवाल पूछने की मेरे को हजार करोड़ों लोगों की हेल्प करनी है, मेरे अंदर ऐसा क्या स्किल सेट है जिससे मैं करोड़ों लोगों को, वो लोग जो समस्या में फंसे हुए उनसे बाहर निकालूं। ठीक है, तो अब मैं मेरा आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मैं इसको डिवाइड कैसे कर रहा हूँ। तो मैं इसको डिवाइड ऐसे कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने क्या किया है, और याद लगा लीजिए दोस्तों, जो भी समस्या को आप सॉल्व कर रहे हैं वो सारे इमोशंस को आप इन्विटेशन दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना दोस्तों, क्योंकि आप याद लगा लीजिए किसी भी समस्या पे आप काम करने जा रहे हो ना, वो सारे इमोशंस, अभी आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कमाना है तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो सारे शेड्स, जो भी नेगेटिव शेड्स आ रहे हैं उन सभी लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। आप ज़्यादा पैसे कमाने जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा समस्या, ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप झेलने भी जा रहे हो, तो आपके माइंड में पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप इन्विटेशन दे रहे हो वो सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप बिलियनर बने। अब आप बोलोगे कि यार अंजुल तो अब डरा रहा है मेरे को कि भाई वो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज मेरे पास आएगी,
तो वो आपके पास क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि उनके पास आपके पास सोल्यूशन है। तो याद लगा ले, जो भी नेगेटिव एनर्जी जिसको आप इनविटेशन दे रहे हो कि आपके पास सोल्यूशन है उनकी समस्याओं का, उनके जो भी आपके पास सोल्यूशन है वो आप उनको सर्व करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट कर रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास वो सोल्यूशन है, मेरे पास जो हजारों करोड़ों लोग जो वो समस्या से जूझ रहे हैं उनको सॉल्व करने का सोल्यूशन मेरे पास है। अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो फीचर फिल्म बना रहा हूँ। लोग जब मोटापे की जो वेट लॉस की जो जर्नी है, वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, और उनके साथ कैसे डील करा जाए ना, वो उनको समझ में नहीं आता। और होता क्या है ना, वो इमोशन पे फायर डलते जाती है और फिर मोटापा बढ़ता जाता है और फिर समझ में नहीं आता, और एंड ऑफ द डे होता क्या है, वहाँ पे हम लोग गिव अप दे देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी आप जैसे बोल रहे रहोगे कि अभी जैसे आप लोग बोल रहे हो कि अंशुल मेरे को एक सेट ऑफ लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है। अभी जैसे मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो लोग मोटे हैं, याद लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो मेरे को हजारों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करना है। तो अभी एट प्रेजेंट दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वो समस्या को मेरे अंदर ढूंढा। मैं भी मोटापे से ढूंढ रहा हूँ, मैंने भी 100 kg से स्टार्ट किया। तो जब मैं जब रास्ते पे निकला तो मैंने देखा कि यार मेरे को हर कोई फिटनेस के लिए बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन मेरे को एक्चुअली इमोशंस आ रहे हैं और जो सेंसेस है वो केजेस में फंसा हुआ, और उन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जो है मेरी जो वेट लॉस की जर्नी है वो कम नहीं हो रही है, उल्टा कभी कम होती है, कभी बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, मैं कभी वो इमोशन पे ज़्यादा फोकस दे देता हूँ, कभी दूसरे इमोशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो वो फ्लक्चुएशन जो है वो मैं अपनी बॉडी में अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और जो मैं फीचर फिल्म बना रहा हूँ उसमें भी मैं एक समस्या को सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ पे मल्टीपल केस स्टडीज़ में बता रहा हूँ, जहाँ पर लोग मल्टीपल जगहों पर फंसे हुए, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, जो भी इमोशन आप जो भी हजारों करोड़ों लोगों की जो समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं वो पहले आपको अपने अंदर सॉल्व करनी होगी। तो जब आप अपने अंदर सॉल्व कर रहोगे तब आप में कैपेबिलिटी होगी उन हजारों करोड़ों लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका स्किल सेट हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो। वो जो प्रोडक्ट, स्किल सेट या सर्विस जो भी कुछ होती है उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो आपकी समस्या को सॉल्व करे। अगर वो आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर रही है फिर तो मीडियोकर ही हो गई, ना आप आगे बढ़ेंगे ना आपके आसपास के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो भी सोल्यूशन आप दे रहे हैं, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी समस्या को सॉल्व करे। तो जब वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं, जो भी नेगेटिव स्टेट से जो और वो समस्या से बाहर निकलते हैं वो आपके पास अट्रैक्ट होंगे। ये चीज़ आपको करना है दोस्तों। और यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस होगी मेडिटेशन में जब भी कोई भी विजुअल है तो उसको आप देखिए कि आपने वो इमोशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए वो विजुअल बाहर निकली, इसलिए वो विजुअल पॉपअप हुई। तो कल मैं एक काम करता हूँ, कल का जो एपिसोड होगा उसमें मैं मेरे बोर्ड लेके, वाइट बोर्ड पे लिख के मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है और हमको इसको कैसे कंट्रोल में लाना है। गरीबी और लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपने चक्रास पे वर्कआउट करिए, गीता पढ़िए, ऋग्वेदा पढ़िए, और उसके बाद अपने प्राणायाम करके मेडिटेशन करिए। ऐसा सिर्फ पढ़िए ही मत, उन सारी किताबों को सिर्फ पढ़िए मत, उसमें क्या क्या जो ज्ञान लिखा हुआ है उन सारी किताबों में, उन ज्ञान को समझने की कोशिश करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए दोस्तों। इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मेडिटेशन से होगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करने से होगा। जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे और मेडिटेशन को समझ के करेंगे, मेडिटेशन क्या है उसको समझ के, बस मैं तो बैठ गया यार, मैं तो 2 घंटे बैठ गया, मैं तो पूरा दिन बैठ गया, मैंने यहाँ पे ही ध्यान दिया, कुछ नहीं होने वाला। उसको समझिए, चीज़ों को समझिए। मेडिटेशन में आपको क्या समझना है कि मेरे मन में जो भी विजुअल्स आ रही है उसको कौन सा इमोशन पॉपअप कर रहा है, और जब आप वो इमोशन पे फोकस कर रहे हो यानी कि उसमें आप घासलेट डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, अगर वो समस्या से बाहर निकलना है तो वो घासलेट को डालना बंद कर दिए, वो इमोशन को कंट्रोल में लाइए, ठीक है। उसके बाद 100 करोड़ रुपए कमाना है, क्या करना है, अपने इमोशन पे ध्यान देना है, अपने आप से पूछना है मेरे पास ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो हजारों करोड़ों लोगों की
समस्या को सॉल्व करना है तो पहले उसको एक्सपेरिमेंट करिए, क्या वो स्किल सेट, वो सर्विस, वो प्रोडक्ट मेरी समस्या को सॉल्व कर पा रहा है, मेरे आसपास के लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो डरिए मत, तो फिर डरिए मत। अगर वो आपकी समस्या को सॉल्व कर पा रहा है, आपके आसपास के लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर पा रहा है, तो फिर हजारों करोड़ों लोगों तक लेकर जाके उसको पहुंचाइए। उसमें फिर डर किस बात का? डर किस बात का? डर तब आता है जब सामने वाले का नुकसान होने वाला हो या फिर आपका नुकसान होने वाला हो, तब डर आता है। तो इस डर से ओवरकम करना है तो हमें आसपास के, हमारे जो भी आसपास के लोग हैं उनकी ग्रोथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल के एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ इस बिलियनर जर्नी में, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँगा। तो उसी जर्नी में ये वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ, और मेरा मकसद ये है कि आप जो सफरिंग माइंडसेट में है, लिमिटेड माइंडसेट में है या फिर गरीबी के माइंडसेट में है, वो सारी समस्याओं से बाहर निकले। तो अभी हुआ क्या मेरे साथ, जैसे कि कल के एपिसोड में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो तब जाकर हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जो इमोशन, जो विजुअल आपके सामने आ रही है, उसको तो नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि वो सारे इमोशंस जो है वो ना चाहते हुए भी वो आते जा रहे हैं, वो ना चाहते भी, फिर से सुनिए दोस्तों, वो ना चाहते हुए भी वो सारे विजुअल्स आते जा रहे हैं। और उन सारे विजुअल्स, जो भी विजुअल्स आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, उनको कंट्रोल, आपका काम, उनको कंट्रोल करना आपके हाथ में। तो अभी आप जैसे बोलोगे कि उसको कंट्रोल कैसे करें, तो उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपने हेवी ब्रीथिंग्स ले ली, आपने हेवी ब्रीथिंग ले ली और फिर से आप रिदम पकड़ लिए, और फिर से आपने अपना फोकस यहाँ पे ये एरिया में करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है दोस्तों, अगर आप इस डिटेलिंग को देखेंगे, जो आप मेडिटेशन आप कर रहे हैं, और अगर आप इस डिटेलिंग को देखेंगे तो आपको यहाँ पे रियलाइज क्या होगा मालूम, कि जो भी विजुअल्स पॉपअप हो रहे थे, वो जो डिफरेंट इमोशंस है आपके माइंड में, जो भी पीछे आपके पीछे लाइफ में हुआ है, या फिर एट प्रेजेंट कुछ हुआ है आपके लाइफ में, या फिर कल को कुछ होने वाला है, या फिर आप कुछ करने वाले हो जिससे आप सोचते हो कि मेरे ये काम करने से मेरे को ये रिजल्ट मिल जाए, या कुछ भी होगा। तो आपने देखा होगा कि उन सारे विजुअल्स पे, जो भी विजुअल्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सारे विजुअल्स पे आपका कंट्रोल है, आपका ग्रिप है। और मेरे साथ आज ये हुआ, मेरा एक क्लाइंट मेरे को पेमेंट नहीं दे रहा है, और मैं पिछले 2 महीने से उसको चेस कर रहा हूँ, और वो विजुअल मेरे अंदर बार बार आते जा रहा था, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि यार मेरा पेमेंट रिलीज नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। तो और वो इमोशन फिर मल्टीप्लाई होते जा रहा था। लेकिन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहेगा कि जब भी आप मेडिटेशन पे बैठते हो तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है, परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर आप अटके हुए हो, कोई लोग हो या फिर कोई सिचुएशन हो, या फिर आपने ही कुछ गलती कर दी होगी जहाँ पे आपको बहुत गिल्टी होती है और बहुत शेम फील होती है। तो ये गिल्टी और ये जो शेम है ना दोस्तों, इसको ना नॉन जजमेंटल तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर गलतियां हो गई हैं तो हो गई हैं, आज आप ये परिस्थिति में फंसे हुए हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को फॉरगिव करना होगा, आपको अपने आप को माफ़ करना होगा। आप शांति से बैठिए और अपने आप को माफ़ करिए, और अपने आप से कहिए कि जो गलतियां हो गई वो हो गई, अब इस परिस्थिति में मैं फंसा हुआ हूँ और मेरे को पूरा फोकस परिस्थिति से बाहर निकालने पे डालना है। जब भी मेडिटेशन पे आए, जब आप मेडिटेशन पे बैठे हो, आप लोगों के साथ ये होगा, आपको ऐसी विजुअल आएगी जहाँ पर लोगों ने आपको कुछ बोल दिया, या फिर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, रिलेशनशिप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या फिर आपका पैसा डूब गया, किसी पर आपने विश्वास करके इन्वेस्ट किया और आपको लॉस हो गया, या फिर आपने बहुत मेहनत की, आपको एग्ज़ाम में फेल हो गए, या फिर जॉब इंटरव्यू में फेल हो गए, या फिर बिजनेस में फेल हो गए। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होगी दोस्तों। वो सिचुएशन ना आपके दिमाग में आते रहेगी, और वो क्या करेगी ना, आपको शेम महसूस कराते रहेगी कि तुमने ये किया, इसलिए तुम्हारी वजह से आज तुम इस परिस्थिति में अटके हुए हो। पर हम तो इंसान है दोस्तों, हम तो भगवान नहीं है। अगर हम परफेक्ट होते तो हम तो फिर भगवान होते। और जो इंसान जो होता है ना, वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। और जितनी गलतियां आप लोग करेंगे अपने लाइफ में उतना अच्छा, जितना फेलियर हुआ उतना अच्छा, जितना पैसा डूबा उतना अच्छा। वहाँ पे होगा क्या मालूम, जितने सारे फेलियर आएंगे बस आपको
माइंड में एक रिजल्ट आ जाएगा कि यार ये एक्शन लेने से पहले ना मेरे को 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने ये पीछे एक्शन लिया ना, और उसका आउटकम यानी कि उसका रिजल्ट क्या है। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठे रहे हो दोस्तों, तो आपकी बहुत बड़ी लड़ाई होगी कि ये सारी समस्या, ये सारे विजुअल से, या आपको आगे आगे यहाँ की तरफ ध्यान देने नहीं देंगे, और वो अपनी ही जो इमोशंस हो गए वहाँ पे आपको अटका के रखेंगे। तो यहाँ जब ऐसे कठिन समस्या आपके सामने आए, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको एक ही चीज़ करना है, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है। बहुत कठिन है दोस्तों, ये बहुत कठिन है, मैं जो बोल रहा हूँ इसको करना, क्योंकि इसमें आपकी अपने आप से बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और आपको क्या करना है, इन सारी समस्याओं को जज नहीं करना है। अगर आप जज कर दोगे तो आप उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते रहोगे दोस्तों। मेडिटेशन के बाद फिर आप देखोगे इमीडिएटली वही इमोशन आपको चला रहा है, और आप फिर लाइफ लॉन्ग वही इमोशन पे चलते रहोगे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरी ज़िंदगी जा कहाँ रही है, मेरे साथ हो क्या रहा है। बल्कि हमें क्या करना है कि वो परिस्थिति को आपको फॉरगिव करना है, उसे माफ़ कर देना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। अभी जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे को विजुअल आया कि मेरा एक क्लाइंट है, उसने मेरे पैसे अटका के रखे हैं, और डेली फॉलोअप करने के बावजूद भी मेरा पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है, और मेरे मन में वही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे ये जो परिस्थिति है, आपकी शायद अलग होगी परिस्थिति, लेकिन ये जो परिस्थिति है, इससे बाहर निकलने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा कुछ काम करना है ताकि मैं फिर से इस समस्या में ना फंसूं, मैं परमानेंट इस समस्या से बाहर निकलूं। क्योंकि ये एक लूप है दोस्तों, याद लगा लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि ये क्लाइंट या फिर कोई भी वो परिस्थिति होगी वो फिर से नहीं आएगी। आपको क्या करना है ना, आपको इस सर्कल से बाहर निकलना है। अभी जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैंने सोचा कि अच्छा ये क्लाइंट मेरे को परेशान कर रहा है, लेकिन ये परेशानी में फंसा क्यों हूँ मैं? क्योंकि मेरे को डर लगता है, और डर लगता है कि मैं ये ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकता। और वो डर क्या करता है ना, मेरे को लिमिटेड करवा देता है, और मेरे को फिर ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए फोर्स करता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो मेरे को ये करना चाहिए कि बल्कि एक ऐसा सोल्यूशन बनाना चाहिए, या फिर ऐसा सर्विस या स्किल सेट पे काम करना चाहिए जो कि मेरे को ये परिस्थिति से बाहर निकाले। और ये जो लोग हैं, जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, याद लगा लीजिए दोस्तों, अगर आप भी आज वो परिस्थिति में फंसे होंगे जहाँ पे लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या होना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अटके हुए। आपके ऊपर आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डेली के रोज़मर्रा के खर्चे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना आपको झुका देती है। आप चाहते हो, आपको ऐसा लगता है यार फ्रस्ट्रेशन है, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं गाली दे दूँ, मैं लड़ूँ, मैं मारूँ इसको। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने इसको आज गाली दी तो कल ये मेरे को बिजनेस नहीं देगा। अगर आज मैंने इसके साथ गुस्से से बात की तो ये कल मेरे को काम नहीं देगा, या फिर मेरे को नौकरी से निकाल देगा। तो अगर ये सिचुएशन हो गई तो मेरे घर वालों का क्या, मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊँगा? तो ये जो डर है दोस्तों, इसी डर का सभी लोग आपके जो आसपास जो आपका आज फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो आपका फ़ायदा नहीं उठा रहे, वो आपके इस डर का फ़ायदा उठा रहे। और ये डर कहाँ से आ रहा है दोस्तों? लेजीनेस की वजह से। इसको ये मत बोलिए कि नहीं अभी बहुत सारे लोग लेते हैं और एक अपने परिवार की दीवार बना के उसके पीछे छुपते हैं। मैं ये परिस्थिति में इसलिए फंसा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वो परिस्थिति में इसलिए अटका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं वहाँ पर जाकर मेरे स्किल सेट पे काम करूँ, या फिर जो मैं करना चाहता हूँ मेरे जीवन पे उस पर काम करूँ। ये जो सारे एक्सक्यूजेज है ना दोस्तों, ये सारे लेजीनेस। और आप जो बोल रहे हो ना, मेरे साथ ये हो रहा है, वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या फिर मैं आज वो इसकी वजह से उसकी वजह से इन परिस्थितियों में फंसा हूँ, तो ये कुछ नहीं है दोस्तों। दिस इज़ ओपन लेजीनेस। और इस लेजीनेस की वजह से आज हम सब लोग इस लिमिटेड माइंडसेट में हैं और इस गरीबी के माइंडसेट में अटके हुए हैं। गरीबी से और लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें इस लेजीनेस से दूर निकलना होगा। और लेजीनेस को कंट्रोल में लाने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें डेडलाइंस बनानी है, हमें एक चार्ट बनाना है, हमें कैलेंडर बनाना है और वर्कआउट करना है। याद लगा लीजिए दोस्तों, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ये पाओगे कि यार आज इसने मेरा फ़ायदा उठाया, कल दूसरा कोई फ़ायदा उठाएगा, और आप क्या करोगे, वही लूप में घूमते रहोगे, आपको समझ में नहीं है। तो अभी आप ये कोशिश करिए दोस्तों
कि अगर आपको इस लूप से बाहर करना है तो आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन पर यहाँ पर ध्यान लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। आप जब मेडिटेशन करोगे और जब देखोगे कि जो जो विजुअल्स आ रही है उसको तो क्रिएट आप ही कर रहे हो और उसको रोकना भी आपका ही काम है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ये आप जब मेडिटेशन करोगे ना, 60 मिनट्स का जब मेडिटेशन करोगे ना, तब आप ऑब्जर्व करोगे, तब आप प्रैक्टिकली फील करोगे कि यार ये जो भी विजुअल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेरे माइंड में, इनको रोकना या फिर इनको उठने देना वो तो मेरे हाथ में है। आपको कुछ ना, आप बोल सकते हो यार जीवन में रियलिटी मेरी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही हैं, लेकिन जो 60 मिनट्स का आप मेडिटेशन करने वाले हो वो तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। वो सारी जो विजुअल्स पॉपअप होगी आपकी आंखों के सामने, जब आप आंख बंद करके ऐसे बैठोगे, जो भी विजुअल्स आपकी आंखों के सामने पॉपअप हो रही है उसे रोकना, उसे कंट्रोल में करना या फिर उसको छोड़ना या फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में। अभी फैसला आपको करना है दोस्तों कि वो विजुअल्स को आप अपने कंट्रोल में रखोगे या फिर वो विजुअल्स को आप अप्रूवल दोगे कि तुम मेरा जीवन चलो। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है दोस्तों। तो हमारी लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है और अपने अपने तरीके होते हैं और अपनी अपनी पेस होती है। तो अपनी पेस को समझिए, अपने लिमिटेशन को समझिए और उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। उसके हिसाब से आप डिसीजन लेके अपने कैलेंडर बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। तो ये सब हो रहा है दोस्तों आज की जर्नी में। तो मेरे को अब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आज की, जो मेरा जो फीचर फिल्म का काम है, जहाँ पे मैं मेरा स्किल सेट डाल सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है और जो मेरा जो लिमिटेड फैसिलिटीज़ और चीज़ें हैं मेरे पास में, उससे मैं प्रॉपर स्टोरी बोर्ड कर सकता हूँ और एक फ़ीचर फिल्म बना सकता हूँ। तो वो स्किल सेट है मेरे पास। इतने दिनों से मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा था और बाहर की दुनिया में अपनी समस्याओं का सलूशन ढूंढ रहा था, लेकिन हमारी जो समस्या होती है दोस्तों, उन सारी समस्याओं का सलूशन हमारे अंदर ही है। हम उसे बाहर की दुनिया में ढूंढने निकल पड़ते हैं और जब हम निकल पड़ते हैं तो बाहर की दुनिया उनके हिसाब से हमारा फ़ायदा उठाती है और यही चीज़ मेरे साथ हो रही है और यही चीज़ आप सभी के साथ हो रहा है। और इसमें क्या होता है, ये लूप में हम फंस जाते हैं और गरीबी और लिमिटेड माइंडसेट में अटक जाते हैं। तो ये चीज़ का मैंने एडवांटेज लिया और अभी लास्ट 2 दिन से मैं मेरे फीचर फिल्म के स्क्रीन प्ले पे काम कर रहा था और फिर आज और कल भी मैं मेरे फीचर फिल्म के स्क्रीन प्ले पे काम करूँगा और फिर मंडे से बैक टू क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, वही जो 9 to 5 की स्ट्रगल जो मेरी लाइफ में चल रहा है, आप लोगों की लाइफ में भी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने जो अच्छी की है, आज जो मॉर्निंग का एपिसोड मैंने रिलीज़ किया था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 3 घंटे प्राणायाम किया। तो प्राणायाम में होता क्या है ना दोस्तों, जैसे मैं आपको आज सुबह भी मैंने एपिसोड में कहा कि आपको अपनी ब्रीथिंग पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है, जो आपकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन की जो लड़ाई है, जो आप अपने साथ लड़ रहे हो, वो आपको प्राणायाम में जीतनी होगी। क्योंकि 3 घंटे शांति से आप बैठोगे तो आपकी सारी बीमारियां, जो इंटरनल जो गुस्सा है, जो डर है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जाएगी। और ये क्या होगा ना, इससे जो छोटी छोटी विक्ट्रीज आप हासिल करेंगे, ये आपको बड़ा बनने के काबिल बनाएगी। तो ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज है, ये आपको धीरे धीरे हासिल करते जानी है दोस्तों। तो आज मैंने 3 घंटे का किया और कल 2.5 घंटे का किया था सुबह में, और फिर दिन भर मेरा बैक टू स्क्रीन प्ले पर जो स्क्रीन प्ले राइटिंग का काम चल रहा है वो मैं कर रहा हूँ। और लेकिन यहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़ना है और उसी तेज़ी के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी है दोस्तों कि ज़्यादा पैसा कमाना है आपको। ये मेरी लर्निंग है जो मेरे को आज हुई है। अगर ज़्यादा पैसे आपको कमाना है तो बड़ी समस्या को आपको उसको देखना होगा। अब आप सोचते होंगे कि यार बड़ी समस्या को देखें कैसे। आप न्यूज़ पढ़िए, अपने आसपास के लोगों को देखिए और अपने आसपास के लोगों के प्रति एम्पैथी रखिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गीता में कहा है कि जो भी कर्म आप करते हैं उसे सेल्फलेस करिए, यानी कि जिसमें दूसरों की ग्रोथ हो, जो इंसानियत के लिए हो, तो वो काम आप करेंगे और उसमें फल की चिंता नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अभी आप बोलोगे कि अंशुल हमें ये 100 करोड़ रुपए कमाना है,
ये 100 करोड़ एक्चुअली है का, ये पैसे एक्चुअली हैं क्या, ये हमारे पैसे हैं का। तो आज पिछले 2 दिन में दोस्तों मैंने इसका रियलाइजेशन किया है कि जब मैं मेरी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहा था तो उसमें मैं कई सारे टॉपिक्स उठाने वाला हूँ मेरी फिल्म में, और जो फिल्म में मैं जो टॉपिक्स उठाने वाला हूँ मैं उसको एज इट इज़ उन लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली मैं जो टॉपिक मैं उठा रहा हूँ और उसकी प्रॉब्लम क्या है। और जब वो मेरी फिल्म देखेंगे, जब वो स्क्रीन पर देखेंगे लोग, जब उनकी समस्याओं को देखा जाएगा स्क्रीन पे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मैं ही हूँ और मेरी प्रॉब्लम्स को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और उससे बाहर कैसे निकलना है उसका रास्ता भी दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ एजेंडा या फिर प्रोपोगंडा फिल्म बना के मैं पैसे कमाने वाला हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, मेरे को लगता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कल को अगर मेरी फिल्म फेल भी होती है या फिर मैं बिलियनर नहीं भी बनता हूँ, लेकिन मेरी इस कोशिश के ज़रिए मैं हज़ारों करोड़ों लोगों की लाइफ में ये एक मैसेज पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों ये मेरी लर्निंग है जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट बनाने में, और मेरे को ऐसा उम्मीद है कि मैं अगर हज़ारों करोड़ों लोगों की समस्याओं का एक एक केस स्टडी बनाकर मेरे फिल्म के माध्यम से जब मैं रिलीज़ करूँगा तो वो मेरे को शॉर्ट बिलियनर बनने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जवाब ये है कि आपका जो पैसा है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ जो भी है, वो लोगों की समस्याओं में है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स में। जब आप लोगों की प्रॉब्लम को समझेंगे, जब एक सेल्फलेस तरीके से अप्रोच करेंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और फिर उसको समझने के बाद आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये बंदे की ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं क्या सर्विस लॉन्च कर सकता हूँ, या फिर मैं कैसे समझ सकता हूँ। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो और अच्छा है, आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, बस आपको जाना है और अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए और सोचिए कि मेरे पास ऐसा क्या स्किल सेट है जिनसे मैं इन लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे लोगों की ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो। देखिए दोस्तों, आप तभी बिलियनर बन सकते हैं जब आप अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझें और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट बनाएं। तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट तभी बिकेगा दोस्तों जब उसमें जेन्युइनली एक समस्या को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होगा। अब वो सर्विस होगी, प्रोडक्ट होगा, या फिर कुछ भी होगा, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी होगी, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि जेन्युइनली वो लोगों की समस्या को सॉल्व करे। और जब लोगों की समस्या सॉल्व होगी, चाहे वो लाखों की हो, करोड़ों की, या फिर 1 की हो, तब आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो यही है दोस्तों, यही है सीक्रेट बिलियनर बनने का, 100 करोड़ रुपए कमाने का। अभी आप बोलोगे कि यार ये जो भावना है, ये जो एम्पैथी की भावना है कि लोगों को देखे कैसे, हमें समझ में कैसे है, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है। जैसे हम मेडिटेशन में जो भी विजुअल्स जब हमें आते हैं, मैं आपको पीछे एपिसोड्स में भी देख रहा हूँ कि आपको सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, अपने आप को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है। और जो भी समस्या पैदा हो रही है, जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है आपके अंदर, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है। अभी आपने रियलाइज़ किया होगा, अगर आप 2-3 दिन से अगर मेडिटेशन करना स्टार्ट किए हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इमोशंस आपके मन में चल रहे हैं। किसी के मन में गुस्सा आ रहा होगा, किसी के मन में बहुत सारा दुख भरा हुआ होगा, है ना, या फिर किसी के मन में ऐसे ही एंटरटेनमेंट चल रहा होगा, अनवांटेड खुशी, एक्साइटमेंट, भैया यहाँ घूमने चले जाएंगे तो ऐसा होगा, वहाँ घूमने चले जाएंगे तो ऐसा होगा, इतने पैसे कमा लिए तो ऐसे 3-4 चीज़ें आप लोगों के मन में चल रही होगी, है ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसे नॉन जजमेंटल तरीके से देखा और आपने समझने की कोशिश की ये सारे जो इमोशंस और ये जो भाव है, ये एक्चुअली में प्रकट कहाँ से हो रहा है, इनका बर्थ कहाँ से हो रहा है। तो ये जो हो रहा है दोस्तों, ये आउटर वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आपने किसी को सोशल मीडिया पर देख लिया, दोस्त को देख लिया, अरे वो यहाँ घूमने गया, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ पे फिर आपके इमोशंस जो है वो मल्टीप्लाई होते गए। और किसी ने कुछ कह दिया आपको, किसी ने घर में कुछ बोल दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो इमोशन मल्टीप्लाई तुम आपके मन में चलता रहेगा कि मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं कमा सकता, मेरे पास स्किल सेट नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पढ़ा नहीं, मैं ये वो मल्टीप्लाई होके आप 24 घंटे उदास रहते हो। और फिर आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को बस एंटरटेनमेंट करना चाहिए,
आपने कुछ पिक्चर देख ली, कुछ क्रिकेट मैच देख लिया, आपको ऐसा लगता है कि यार चलो अब एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, जो इमोशन को आप फोकस करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जिस इमोशन पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो, आप देखते हो कि वो इमोशन पॉपअप होते जा रहा है और उसकी मल्टीप्लाई पास्ट से लेकर आने वाले फ्यूचर तक आपको नॉन स्टॉप विजुअल्स दिखाने लगेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब आप चलिए आप समझ एक और पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्या को समझे कैसे। अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है जो हमें 100 करोड़ कमाने में हेल्प करे, तो हमको क्या करना है मालूम, सबसे पहले ना हर किसी को, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, उनको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि उनका धर्म क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि उनका कलर क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि वो भाषा कौन सी बोलते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि वो कौन सी कंट्री से, हमें ये नहीं देखना है कि कौन से स्टेट से। ये सारे फिल्टर्स अगर आपने लगा दिए तो आप अपने जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। एज अ सोसाइटी हम लोग कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा कि यार फला जो बंदे की मैं समस्या सॉल्व करने जा रहा हूँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं उसकी समस्या क्यों सॉल्व करूँ, या फिर मैं क्यों जाऊँ उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, आप कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने डाल दिया कि नहीं यार उसका रिलीजन अलग है, मेरा रिलीजन अलग है, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट क्यों बनाऊँ, नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सोसाइटी को एज अ सोसाइटी देखना चाहिए। गीता में लिखा हुआ है दोस्तों, मैं अभी रेगुलरली गीता के पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, आप तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक इस पूरी धरती में हर एक इंसान खुश नहीं है, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। तो अगर आपको खुश जीना है, पीस ऑफ माइंड जीना है, आपको यही कोशिश करनी है कि यार मेरे आसपास के लोग खुश रहे। आपके आसपास के लोग खुश कैसे रहेंगे, जब आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी सर्विसेज लॉन्च करेंगे जो जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्या को सॉल्व करें, और फिर आपको पैसे मिलेंगे। अब इसको बड़ा करना है। अभी जैसे आपको समझ में आया कि यार मेरे घर के आसपास या फिर मेरी लोकेलिटी में, मेरे सोसाइटी में एक पर्टिकुलर आदमी है जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कुछ भी हो गया वो समस्या। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यार ये समस्या को कितने सारे लोग झेल रहे हैं या फिर कितने सारे लोग ये प्रॉब्लम को महसूस कर रहे हैं। उस पर बेसिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन लगा लिए, सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि भाई आपको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होना चाहिए या फिर कॉलेज की स्कूल की डिग्री पास करनी चाहिए। बस आपको ये देखना है कि ये जो समस्या को मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम को मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या ये लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है, क्या ये मेरे को बिलियनर बना सकती है अगर मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस में बनाने वाला हूँ, तो क्या ये मेरे को बिलियनर बनाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न आपको अपने आप को पूछना है। अभी जैसे मेरे को बिलियनर बनना है अभी 180 डेज में, तो मैं ऐसी समस्या को पकड़ूंगा दोस्तों जिससे लाखों करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, है ना। वो ही समस्या को मैं पकड़ूंगा और वो समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, और जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो लाखों करोड़ों लोग वो प्रोडक्ट को देखेंगे और मेरे को पैसा मिलेगा और मैं बिलियनर बनूंगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी चीज क्या है कि आपको सबसे पहले उन लोगों की समस्या को जेन्युइनली समझना है। अब आप पूछेंगे यार ये अंशुल जेन्युइनली हम लोग समझे कैसे? यहाँ पे है एम्पैथी, वही जो अभी मैंने आपको अभी कहा, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। एम्पैथी के भाव से उन्हें देखिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, जेन्युइनली समझने के लिए कोशिश करिए। उनका पेन पॉइंट क्या है, उनके पेन पॉइंट को समझिए और फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो जेन्युइनली उन्हें हीलिंग दे, उनकी समस्या को सॉल्व करें। तो अगर आप जेन्युइनली वैसा प्रोडक्ट बनाने में सक्सेसफुल होते हैं, उनकी समस्या को सॉल्व करने में या फिर उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हिट होगा और आप श्योर बिलियनर बनेंगे ही बनेंगे। तो ये सब हो रही है चीज़ें दोस्तों मेरे साथ मेडिटेशन में। मैं एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो आज मेरे साथ मेडिटेशन में हुई, आई थिंक 2 घंटे के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार टाइम वेस्ट है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये सब टॉर्चर के जैसा दिख रहा है मेरे को। 3 घंटे बस बैठ के अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देना, मैं क्यों करूँ? तो वहाँ पे दोस्तों आपको भी आएगा, आप लोग भी जब मेडिटेशन करोगे ना, 1 घंटे तो नहीं, इमीडिएटली 5 मिनट के बाद ही आएगा, यार ये क्यों करना है, ये क्यों करूँ मैं 3-3 घंटे ऐसे में बैठ के अपनी ब्रीथिंग पैटर्न पे क्यों लूँ। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा इरिटेशन महसूस आए, फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, तो आप अपने आप को बोलना कि यार मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ,
किसके लिए? आपको आपको जो अपना जो गोल है ना, वो आपको मेडिटेशन के टाइम पे अपने आप को याद दिलाना होगा। तो आपका सबसे बड़ा पहला गोल क्या है कि फिनेंशियल फ्रीडम। मैं ये किस लिए कर रहा हूँ? मैं ये अपनी फिनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं बस जब बाहर जाऊँ तो मेरा कोई इस्तेमाल ना करे, मेरा कोई यूज़ एंड थ्रो ना करे, मेरे को ऐसा ट्रीट ना करे कि जहाँ पे बस मेरे को इस्तेमाल किया जा रहा है उनके हिसाब से, और मैं तो बस यूज़ होता जा रहा हूँ दुनिया से, और मेरे को मिल क्या रहा है बदले में? कुछ भी नहीं। बस 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जॉब चेंज के बाद फिर धंधे में फेलियर के बाद फिर क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। स्टॉक मार्केट पे कोई पैसा चला रहा है, कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करके चला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस हम जीवन जीते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को ये बोलना है कि मैं ये फिनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आपके माँ बाप के लिए कर रहे हैं। आपके पास अगर 4 पैसे रहेंगे तो आप टेंशन फ्री जीवन रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं लगेगी। आज आप देखते हैं कितने सारे लोगों को बीपी हो चुका है, कितने सारे लोगों को शुगर हो चुका है। हर कोई शुगर का पेशेंट है, हर कोई बीपी का पेशेंट है। क्यों? सबके मन में टेंशन है। टेंशन क्या है भाई? हर महीने घर चलाना है, पैसे चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी टेंशन है दोस्तों। तो वो जो चीज़ है वो आपको अपने आप को याद दिलानी होगी जब आपको फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है, मैं मेरे लिए अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, इसके बाद आपको बिगर विजन सोचनी है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे आसपास की जो प्रॉब्लम मैं सोसाइटी में जो देख रहा हूँ उसको मैं इमीडिएटली 180 डेज में सॉल्व करूँ। आप सोसाइटी का भी तो भला कर रहे हैं कि जब आप कोई समस्या को जल्दी से सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सर्विस निकालेंगे, कुछ आइडिया निकालेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो दैट मीन्स आपके साथ साथ, आपकी ग्रोथ के साथ साथ, आपके परिवार के ग्रोथ के साथ साथ सोसाइटी की भी ग्रोथ हो रही है। हम एज अ सोसाइटी हम इस गरीबी से, इस मिडिल क्लास माइंडसेट मेंटालिटी से बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि गरीबी और मिडिल क्लास माइंडसेट मेंटालिटी क्या है? वो ये है कि जब आप किसी को, आपके आसपास के लोगों को एम्पैथी की नज़र से नहीं देखते हो, उनकी समस्या को सॉल्व करने का भाव नहीं रखते हो, तब आप गरीबी में फंसते हो। और लिमिटेड माइंडसेट मेंटालिटी क्या है? जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हो और अपने समाज की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, तब आप लिमिटेड फंस के रह जाते हो। अनलिमिटेड थिंकिंग ये है दोस्तों कि अनलिमिटेड लोगों की समस्या को देखा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उन्हें हेल्प किया जाए अपनी सर्विस के द्वारा, अपनी प्रोडक्ट के द्वारा, ताकि वो उनके जीवन में ग्रो हो चुके। और जब उनकी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा मिलेगा, आप ग्रो करोगे और आप बिलियनर बनोगे। तो ये है दोस्तों सीक्रेट बिलियनर बनने का। अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को इंसान की तरह देखना, ना कि एक रिलीजन की तरह देखना, ना कि एक कलर की तरह देखना, ना कि उन्हें जज करना कि वो अमीर है या फिर वो गरीब है। उन्हें इंसान जैसे इंसान है उन्हें वैसा देखना, ये सबसे बड़ी लर्निंग है दोस्तों। अगर ये भाव आप में है तो आप बिलियनर बन सकते हैं। अगर ये भाव, ये दृष्टिकोण आप में नहीं है तो आप कभी भी बिलियनर नहीं बन सकते दोस्तों। आप लिमिटेड और गरीबी के माइंडसेट में ही रहेंगे। और ईमानदारी से जब आपको ये भाव आता है, जब आपको ये दिल से आना चाहिए भाव, ये दिल से आता है, जब ये दिल से भाव आपको आएगा, आप समस्या को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडियाज आ जाएंगे। आपको जैसे विजुअलाइजेशन करेंगे, जैसे ही आपका 2-3 घंटे का मेडिटेशन होता है, वो उसके बाद आप बोलोगे यार मेरे को आइडिया चाहिए। अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 3 घंटे का वो मेडिटेशन करेंगे, अगर 108 बार ओम का मंत्र आप कर रहे हैं, उसके बाद आप शांति से बैठिए और जो प्रॉब्लम चल रही है आपके आसपास के लोगों को, आप उसको अपने आप से पूछिए। अपने आप से पूछिए कि यार मेरे आसपास एक प्रॉब्लम चल रही है, मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो तड़प रहे हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ स्किल सेट है। वो स्किल सेट क्या है? जो भी क्वेश्चन होगा, जितना हो सकता है उतना डिटेल में डेप्थ तक जाइए, नीचे तक जाइए और अपने से जितना हो सके वो सारे प्रश्न पूछिए। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बोलोगे यार ये तो मिरेकल हो रहा है मेरे साथ, मेरे को पूरे आंसर्स मेरे अंदर से ही आ रहे हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पागलों की तरह 2 लोगों के पीछे नहीं घूमना है, मेरी हेल्प कर दो भाई, मेरी हेल्प कर दो। कुछ नहीं करना है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है। बस अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास के लोगों को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है और वो जो समस्या में फंसे हुए हैं, वो समस्या के जड़ को पकड़ना है।
कि यार ये समस्या पैदा कहाँ से हो रही है, और ये जो जड़ है, ये जड़ को, ये प्रॉब्लम की जड़ को उखाड़ने के लिए मैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं ऐसी कौन सी सर्विस लॉन्च कर सकता हूँ जिससे मेरे आसपास के लोगों की समस्या जड़ से उखड़ जाए और वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। और जब वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली मेरी भी ग्रोथ होगी, मेरे को भी पैसे मिलेंगे और मैं बिलियनर बनूंगा। करेक्ट। तो यही है सीक्रेट दोस्तों। होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। और ये हो रहा है दोस्तों, मेरा प्रोडक्ट बन रहा है और मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ना, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार भले पैसे मिले या ना मिले, लेकिन अगर ये मेरी फिल्म लॉन्च होगी ना, रिलीज होगी ना, तो दोस्तों कई सारे लोगों को ना एक सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि जो समस्या मैं उठा रहा हूँ ना, उसमें हजारों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं दोस्तों, और मैं पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट मेरा लॉन्च कर रहा हूँ। ये मैं फिल्म मेकर हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं पूरी दुनिया को रीच आउट कर सकता हूँ मेरी फिल्म के माध्यम से। तो एक ग्लोबल सिनेमा में एक बना रहा हूँ, और मेरे को ऐसा शॉर्ट लगता है कि ये फिल्म ये जब रिलीज होगी ना, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में इम्पैक्ट लाएंगी, और जो समस्या में, जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकालेगी। तो क्या है वो फिल्म और क्या है मेरा प्रोडक्ट, वो आने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करते रहूँगा। और मेरे लिए भी सस्पेंस है कि मैं बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा, या फिर मैं अभी सिर्फ एक फैंटेसी में जी रहा हूँ। तो आने वाले एपिसोड्स में ये जो भी लर्निंग है वो सभी आप लोगों तक ईमानदारी से शेयर करता रहूँगा। बस एक जाने से पहले रिकैप कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अपने 7 चक्रास पे वर्कआउट कर रहा हूँ। आपको सारे 7 चक्रास के मैंने मंत्र कहा है, बुक का भी नाम कहा है, जो बुक आपको 7 चक्रास के बारे में बताएगी। ऑनलाइन यूट्यूब पर भी देखिए कि आपके 7 चक्रास को हीलिंग कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। जितना हो सके गीता पढ़िए, गीता सुनिए, क्योंकि गीता में जो ज्ञान है वो अंतिम सत्य है दोस्तों, और उससे बड़ा सच कुछ भी नहीं है। और गीता पढ़िए, और गीता को समझने के लिए ऋग्वेदा पढ़िए। तो ये 2 जो स्क्रिप्चर्स है, ये हजारों सालों से मनुष्य का उद्धार करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। एरा कोई भी होगा, ये जो 2 किताबों में ज्ञान है, ये आपको कठिन से कठिन समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों ये जो थिंकिंग होती है ना, आज मैं थोड़े बुक्स पढ़ रहा था, और पिछले 2-3 दिनों से मेरा फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट राइटिंग का काम चल रहा है, जहाँ पे मैं मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एपिसोड में कहा था कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना और समझना ज़रूरी है कि अब वो प्रोडक्ट आपके आसपास के लोगों को काम आए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो मेरे प्रोडक्ट की भी अभी मेकिंग चल रही है। अभी जो मेरा पीछे वाला जो प्रोडक्ट था, उसमें ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है, पैसे आ रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन मैं क्या है ना, वही सर्कल में फंसते जा रहा हूँ। अभी हमको क्या है ना, वो ये जो फिनेंशियल ट्रैप है ना, इसके बाहर निकलना है। अब दोस्तों ये जो टेम्पलेट है, जो भी 9 से 5 का जो टेम्पलेट है, या फिर जो भी आप लोगों की लाइफ अभी चल रही है, आपको ऐसा लगता होगा यार हम ना एक ट्रैप में फंसे हुए। क्योंकि ना ये ट्रैप बनाया गया है कि ताकि आप इस ट्रैप के बाहर निकलो ना, और आप पर रूल किया जाए। तो हमें ना ये ट्रैप से बाहर निकलना है और अपनी फिनेंशियल फ्रीडम गेन करनी है, और अपना जो जीवन है ना, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जीना है। तो अब इसको सब्जेक्टिव थिंकिंग बोल लीजिए या ऑब्जेक्टिव थिंकिंग बोल लीजिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार आज के जो टेक्नोलॉजिकल एरा है, जिस टेक्नोलॉजी एरा में आज हम जी रहे हैं, जहाँ पे फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि आज के ज़माने में ये पॉसिबल है। और मेरे को अब ना जब मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ी फीलिंग आ रही है कि हाँ यार बिलियनर बनना पॉसिबल है। क्योंकि मैं अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अभी मेरे को ये 56 डेज में गेन हुआ है, मैंने अभी जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं उसमें यही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं चीज़ों को नॉन जजमेंटल तरीके से देख रहा हूँ, और जो प्रॉब्लम्स और जो मुद्दे मैं उठा रहा हूँ अपनी फिल्म में या फिर अपने प्रोडक्ट में, वो जेन्युइनली ना लोगों की समस्या को सॉल्व करें। कल को प्रोडक्ट मेरा चले या ना चले, मैं बिलियनर बनूँ या ना बनूँ, बट मेरे प्रोडक्ट में क्षमता होनी चाहिए कि वो लाखों करोड़ों लोगों की उनको समस्याओं से बाहर निकालें। तो दोस्तों आपको, जब आप अपने आप से बात कर रहे हो, तो आपको अपने आप को ये नहीं बोलना है कि मेरे को बिलियनर बनना है, बल्कि आप अपने आप को ये बोल सकते हो कि मेरे को यार लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प करनी है। आपको ये टर्मिनोलॉजी ना ये थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अभी भी मैं यही देख रहा था, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ बिलियनर, आई शुड टेल माई सेल्फ दैट हाउ कैन आई रीच आउट टू अ मिलियंस ऑफ पीपल, ताकि जब मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचूंगा मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से, तो मैं तो ऑटोमेटिकली बिलियनर बन जाऊंगा।
तो मेरे प्रोडक्ट में ना वो जेन्यूनली वो स्ट्रेंथ और फीचर्स होने चाहिए जो सामने वाले की समस्याओं को सॉल्व करती है। तो इसके थोड़े एनालिटिक्स होते हैं दोस्तों। अभी आप जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहा कि इसको एनालिसिस कैसे करना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम से कितने लोग जूझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में बात की है। आप प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। तो कल और आज मैं मेरे वही प्रोडक्ट में मेरा जो फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले राइटिंग का काम है उसका काम चल रहा है। और उसके बाद आज मैंने मॉर्निंग में अराउंड 40 मिनट्स का मेडिटेशन किया दोस्तों। मेडिटेशन करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो जर्नी पे आप जा रहे हो, ऑब्वियसली आप ये अकेले बैटल लड़ रहे हो, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आपके आसपास वाले लोग बोलेंगे अरे पागल है, क्या कर रहा है, लॉजिकल नहीं है, ये सही नहीं है। बट जेन्यूनली अगर मैं आपको एक सोल्यूशन सिंपल बोलता हूँ। इवनिंग के टाइम पे जब आप जिम कर रहे हो या फिर फिटनेस कर रहे हो, अपना हेडफोन लगाओ और जितना हो सके गीता का पॉडकास्ट सुनो, क्योंकि गीता में ऐसा ज्ञान है दोस्तों जो आपको हेल्प करेगा इम्पॉसिबल चीज़ों को अचीव करने में। तो वो बहुत जेन्यूनली करो दोस्तों। दुनिया भर की सुन ली, एक बार कृष्ण भगवान की भी सुन के देख लो। तो इसके बाद होता क्या है कि आज सुबह मैंने 40 मिनट्स का मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन करने से मेरे को पर्सनल में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे। पहले मैं डर जाता था, घबरा जाता था, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं कर पाऊंगा या ना नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे सेल्फ डाउट आने लग गए थे। लेकिन अभी धीरे धीरे वो जो सेल्फ डाउट है, स्पेसिफिकली ओम चैंटिंग करने से और मेडिटेशन करने से, तो धीरे धीरे ना ये सेल्फ डाउट जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। वो कैसे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैं अभी जो हो गया ना वो एकदम डिटेल में सोचने लग गया हूँ। पहले क्या होता था, ये 56 डेज के पहले रैंडम थिंकिंग हो जाती थी, या फिर चल ठीक है यार कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में सोच लेंगे। तो ना एक ऐसी डिसीजन मेकिंग होती थी जिसमें डाउट भी रहता था, डर भी रहता था, दोनों का मिक्सचर रहता था, फिर डिसीजन मेकिंग होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं और जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उसका जो चुनाव है, उसका जो डिसीजन मेकिंग का जो सोर्स है वो जेन्यून होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा इसके प्रीवियस टू प्रीवियस एपिसोड में कि डिसीजन मेकिंग होती कैसे। 2 तरह की होती है, या तो इमोशनल होती है या फिर जो आपकी 5 सेंसेस ले रहे हैं, आपको बस उसको देखना है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कहाँ से आ रही है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा दोस्तों, जिसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ये टर्मिनोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी जैसे आप लोगों ने कुछ चीज़ें कुछ डिसीजंस ऐसे अपने आप को बना लिए होंगे जहाँ पे आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं घूमने जाऊँगा बाहर या फिर कहीं घूमने जाऊँगा तो बिलियनर बनने के बाद ही जाऊँगा। तब तक मैं 6 महीने जो है मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा, मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा, तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, या फिर जीवन में जो मैंने डिसाइड किया वही करूँगा। तो ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कि ये होने के बाद ही मैं वो करूँगा, या फिर ऐसा होने के बाद ही मैं वैसा करूँगा, या फिर मेरे पास अगर 500 रुपये आ गए तो ही मैं वो जगह पे जाऊँगा, नहीं तो जब तक मेरे पास 500 रुपये नहीं होंगे तब तक मैं वो जगह पे नहीं जाऊँगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको ऐसी थिंकिंग आ रही है, जब आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार मेरे माइंड में ऐसा ही चल रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का मतलब ये होता है, या तो करूँ ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूँगा, या फिर वैसा होगा तो ही मैं वैसा करूँगा। इसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग दोस्तों। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ या फिर आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग पर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है दोस्तों, जिसे कहते हैं ग्रे थिंकिंग, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। अभी जैसे मेरा एक फेलियर हो गया, जहाँ पर मैं हॉस्पिटल्स में रीच आउट कर रहा था, तो इमीडिएटली मेरे को क्या लगा, ठीक है मेरे को पैरेलली फीचर फिल्म पर भी काम करना चाहिए, और पैरेलली मैं एक और चीज़ पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एक बुक लिख रहा हूँ वेट लॉस के ऊपर। तो तीनों चीज़ें मेरी पैरेलली चल रही है कि यहाँ पे अगर फेल हुआ तो दूसरा ऑल्टरनेटिव रेडी, अगर वो फेल हुआ तो तीसरा ऑल्टरनेटिव रेडी। कोशिश करिए 3 से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि एक टाइम पर आप मैक्स टू मैक्स 3 काम पर फोकस कर सकते हो और मैक्स टू मैक्स 2 काम पर फोकस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और ये तीनों के अलावा जो मेरे एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो मेरा काम रेगुलर बेसिस पे चल ही रहा है। तो आप अगर 9 to 5 में अटके हुए फंसे हुए, तो आपको ये चीज़ पे देखना है कि मेरी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग तो नहीं है।
अगर ब्लैक एंड व्हाइट आपकी थिंकिंग है तो आपको देखना है कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है, अगर मैं फेल हो गया हूँ तो मेरा दूसरा बैकअप प्लान क्या है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। 3 प्लान मोर देन इनफ दोस्तों। और जो फिर पूरी एनर्जी है वो इन तीनों प्लानों पर डाल दीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग ना हमारा दिमाग एक समय में मैक्स टू मैक्स 3 चीज़ों के बारे में सोच सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जॉस्ट कर लेंगे। और ग्रे थिंकिंग उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं और आपको मेंटली फिक्स होना चाहिए कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप इस बिलियनर बनने की जर्नी पे जा रहे हैं तो रास्ते में आपको फेलियर्स मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को जो फल है, जैसे गीता में लिखा है कि अपने आप को फल से डिटैच करना है, रिजल्ट से डिटैच करना है। और जो आपको पूरी जो अपनी एनर्जी है ना वो आपको प्रोसेस में लगानी है। जो काम कर रहे हो ना, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनाने में पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, मार्केट को समझने में पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। जब आप पूरी एनर्जी अपनी प्रोडक्ट बनाने में और मार्केट को समझने में इन्वेस्ट करोगे ना तो सक्सेस तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। अगर आपका ध्यान रहा कि यार ये बेच के मेरे को वो मिल जाएगा, मैं फिर यहाँ घूमने चले जाऊँगा या फिर मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, फिर तो आपको पूरा ध्यान रिजल्ट पे ही रहेगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे चैलेंज आएगा दोस्तों, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बिलियनर बनने की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो बैलेंस करना होता है हमारे इमोशंस को और सेंसेस को। ये हमारी जो लड़ाई है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है वो हमारे इमोशन से होती है और दूसरा हमारे सेंसेस से। अगर हम ये दोनों चीज़ों पर काबू पा लेंगे ना दोस्तों, हम बिलियनर बन सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। और इसको काबू कैसा करना है, डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन कैसा दोस्तों, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से एक अपना टाइम टेबल सेट कर ले कि मैं सुबह क्या करूँगा। तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा जो आपकी एनर्जी के हिसाब से, आपकी बॉडी लेवल, आपका जैसा आपकी बॉडी है, आपके शरीर के हिसाब से वैसा एक डिसीजन लेके वैसा एक डिसिप्लिन पैटर्न आपको बनाना होगा। तो ये जो सारे डिसीजन है ना दोस्तों, ये आपको लेने पड़ेंगे कि मैं कौन से टाइम पे मैं क्या क्या करने वाला हूँ, वो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। उससे होता क्या है मालूम, विजुअलाइजेशन जब आप करेंगे ना तो जो भी रुकावटें आपके दिन में आने वाली है दोस्तों, जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम होंगे वो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये बहुत ही, ये जो टाइम होता है ना दोस्तों, स्पेसिफिकली जो मॉर्निंग 3 to 6 मॉर्निंग 3 to 6 का टाइम होता है ना दोस्तों, यहाँ पे ना कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है बाहर। और पूरा जो आसपास, ऑब्वियसली हम सभी लोग सिटीज़ में रहते हैं तो शांति रहती है और यहाँ पे ना बहुत पीस ऑफ माइंड रहता है। तो मेडिटेशन के बाद ना आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके टेंशन है, डर है, वो आप अपने आप से पूछिए। जितना हो सके उतना डीप जाकर अपने आप से पूछिए। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये काम करता है। मेरा अभी 1 वीक से मेरा मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ है। इसके पहले मंत्रास का मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। ये दोनों को मिक्स करिए आप बोलोगे यार ये जो हमारे गीता में, ऋग्वेदास में लिखा हुआ है, ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। और ये सारे सोल्यूशन तो हजारों सालों से इंसानों के पास है, हमारे पास है। हम लोग ही इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे, अभी आप बोलोगे मेरे को बिजनेस का आइडिया नहीं आ रहा है, मैं कैसा ग्रो करूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप कैसा लूँ अंशुल, मैं आगे कैसा बढ़ूँ। मॉर्निंग के टाइम पे 1 घंटा मेडिटेशन और आँख बंद करके बैठिए और अपने आप से जितना हो सके उतने सवाल पूछिए। आपको रास्ता मिलेगा, आपको डेफिनेटली रास्ता मिलेगा। जो भी कठिन से कितनी भी कठिन समस्याओं में आप फंसे होगे, अर्ली मॉर्निंग में मंत्र पढ़िए और मंत्र पढ़ने के बाद मेडिटेशन में बैठिए, आपको रास्ता मिलेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपने डिसिप्लिन बना लिया, वहाँ पे क्या करिए, जो भी छोटी छोटी सक्सेस है ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान लगा लीजिए। माइक्रो सक्सेस, छोटी छोटी सक्सेस लेनी है। अभी जैसे आपका विजुअलाइजेशन खत्म हुआ, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि यार मेरे को ये अचीव हुआ, मैंने ये अचीव किया। चलिए अब नेक्स्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। फिर से स्टॉप वॉच लगाइए अपनी कि आप 2 घंटे तक नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं क्या, या फिर 3 घंटे तक नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से कि कितना घंटा अपने आप को पुश कर सकता है। 2-2.5 घंटे काम किया, फिर एक 20 मिनट ब्रेक लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मैं तो बेस्ट कहूँगा कि थोड़ी सी नैप ले लीजिए, सो जाइए थोड़ी देर शांति से। फालतू की सोशल मीडिया पे जाके इधर उधर दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है वो सब झांकने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना आराम से बैठिए और एक 20 मिनट हो सके तो रिलैक्स होइए। उसके बाद फिर से कम बैक टू योर टास्क। जो भी आप काम कर रहे हो उसको फिर से शुरू करिए। सबसे बड़ी जो बैटल होगी वो आपकी लोनलीनेस के साथ होगी।
तो जब भी ये लोनलीनेस या अकेलापन आपको हॉन्ट कर रहा है, तब आप अपने आप को बोलिए ये टाइम आपने अपने आप को समझने के लिए दिया। क्योंकि जीवन में कब मिलता है दोस्तों ये टाइम? हम हमेशा दूसरों के लिए, औरों की खुशी के लिए जीते रहते हैं। हम अपने लिए जिएंगे कब? ये सबसे बड़ा प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है। तो ये जो 180 डेज का टाइम है दोस्तों, भले फेलियर होगा या सक्सेस होगा नहीं मालूम, बट ये 180 डेज का टाइम आप अपने आप को समझिए। आप अपने आप को समझने का एक मौका दीजिए, क्योंकि लाइफ इज अ वन टाइम एक्सपीरियंस दोस्तों। मेरे को ये मेरा एक उसूल मेरे को ऐसा लगता है, तो इसको ना फुल ऑन जीना चाहिए। आपको बहुत सारा चीज़ें पता चलेगा, आपको अपनी पोटेंशियल पता चलेगा, आपको पता चलेगा यार मैं तो इतनी बड़ी बैटल लड़ सकता हूँ, मेरे में काबिलियत है 6 महीने में बिलियनर बनने की। मेरे पास आइडियाज़ है जो मेरे को 100 करोड़ कमाने में हेल्प कर सकते हैं, और मैं एक मामूली जॉब में फंसा हुआ था, या फिर लिमिटेड माइंडसेट में फंसा हुआ था, या फिर गरीबी के माइंडसेट में फंसा हुआ था। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालिए, और एक 6 मंथ्स का अपने आप को टाइम दीजिए दोस्तों। ये टाइम आपको देना बहुत ज़रूरी है। और बस आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। ये सारी चीज़ें हुई, और आगे क्या होगा मेरी लाइफ में और कल क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करते रहूँगा। और #बिलियनर सोशल मीडिया पर डालते रहिए। और मेरे को पूरी इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए, और पूरी दुनिया में जो लोग सफरिंग कर रहे हैं कि यार पैसे कैसे कमाए, पैसे पैसे पैसे, हर दुनिया में, पूरी दुनिया में यही चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो इस समस्याओं से बाहर निकलीजिए। कल के एपिसोड में फिर से मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर।